बहुत दूर एक वर्धमान नामक शहर था। उस शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। वह अपनी सूझबूझ और कुशलता के लिए पूरे शहर में मशहूर था। वहां के राजा को जब उसकी क्षमताओं के बारे में पता चला तो राजा ने उसे वहां का प्रशासक बना दिया। उस व्यापारी ने अपनी कुशलता और अपनी सूझबूझ से राजा और आम आदमी को बेहद खुश रखा। सभी लोग उसकी सूझबूझ की तारीफ करते। कुछ समय के बाद उस व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज्य परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज्य परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने सेवक को दुत्कार कर वहां से भगा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने का प्रण लिया। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी की इतनी मजाल कि वह रानी से दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है। वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, हे राजन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल रात से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार भी कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी महल में आता है तो संतरी उसे रोक लेते हैं। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा वह झाड़ू लगाने वाला सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं यह कौन है? यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर फेंकवा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज्य में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है। व्यापारी सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमता मांगता है और कहता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो कितना मूर्ख है, वह गुसल खाने में खीरे रखता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी यह हिम्मत! अगर तुम मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। कुछ देर बाद राजा भी सोचता है, जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो उसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलवा देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक तो हमें किसी भी व्यक्ति को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हर किसी के साथ एक समान भाव से ही पेश आना चाहिए। और दूसरा, कोई भी कार्य करने से पहले हमें कर्मों के सिद्धांत के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो एक ना एक दिन हमें वापस कई गुना वापस होके अवश्य मिलता है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।